तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर चुनाव का सियासी शोर मच चुका है, लेकिन इससे इतर एक अलग कहानी दिव्यांग मतदाताओं की भी है। प्रदेश में सबके लिए एक समान चुनाव करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल में होने जा रहे उपचुनाव में प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीवास्तव को चुनाव आयोग की ओर से राज्य समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस समय हमारे साथ खुद प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि प्रदेश में सभी के लिए एक समान चुनाव करवाने के लिए क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर, और क्योंकि आप दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए साधुवाद। दिव्यांग मतदाता आपका जनता टीवी का जी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्या कुछ कदम, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भारतीय चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष तौर पर उनको एक बराबरी का दर्जा देने के लिए और जो कि जिसकी शक्ति हमारे संविधान से जो है चुनाव आयोग ने ली है कि कोई भी वोटर छूटे ना, तो उसके लिए विशेष प्रबंध करने की जिम्मेवारी जो है वो खुद भारतीय चुनाव आयोग ने ली है। हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आप जानते हैं 3 विधानसभा के बाई इलेक्शन और 1 लोकसभा का, ये अभी 30 अक्टूबर को यहाँ होने वाले हैं। इसको देखते हुए सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी दिव्यांग मतदाता को अगर उसको चलने में दिक्कत है तो उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है उसके लिए की जाएगी। 1950 एक वोटर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर वो एडवांस में अगर अपनी सूचना दे देते हैं तो उनको सरकार की ओर से, यानी कि चुनाव राज्य का जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शंस है उसकी ओर से एक वाहन भेजा जाएगा और वापस भी उनको घर तक छोड़ेगा। एक सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये है। आमतौर पर होता क्या था कि उनको दिक्कत होती थी और वो घर में बैठ जाते थे। जो दिव्यांग मतदाता फिर भी नहीं जा सकते हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया गया है। उसकी भी सूचना अगर अग्रिम दे दी जाए तो पोस्टल बैलेट उनको उनके पास भेज दिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो मतदाता दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनको भी आने जाने का साधन तो उनके पास होगा। साथ ही उनको एक ब्रेल में वोटर स्लिप मिलेगी जिसमें सारी डिटेल होगी उन सारे जो इसके उम्मीदवार होंगे और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में। फिर जब वो वोट देने जाएंगे, पहले होता था कि उनको वोट देने के लिए किसी साथी की आवश्यकता होती थी और वो साथी वहां पर बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाता था, यानी कि वोट की गोपनीयता जो हमारा संवैधानिक हक है वो गोपनीयता भंग हो जाती थी। अब वो ब्रेल साइनेज होगा और ब्रेल में जहां लिखा होगा उसको देख करके वो खुद अपना वोट डाल सकते हैं। तीसरी बात ये कि किसी भी मतदाता को जो कि ब्लाइंड है, मूक बधिर है या चलने में उसको दिक्कत है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी पर एक्सेस दी जाएगी। इसके साथ ही जो लोग मूक बधिर हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। वो जिस साइन लैंग्वेज में अगर बात कर सकते हैं तो उनको साइन लैंग्वेज में समझने वाले लोग बूथ पर होंगे जो कि उनको गाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि पहले नहीं होती थी, अभी वो देखी जा रही हैं और हिमाचल प्रदेश में इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। और 2017 में हमारा जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव था और 2019 में जो विधानसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव था, उसके लिए एक भारतीय चुनाव आयोग ने मुस्कान नेगी नामक एक ब्लाइंड जो पीएचडी स्कॉलर है हमारी यूनिवर्सिटी में, उसको स्टेट आइकॉन डिक्लेयर किया था। वो लोगों को, मतदाताओं को, विशेषकर युवाओं को मोटिवेट करती है कि जब मैं ब्लाइंड होकर के वोट दे सकती हूं तो आप क्यों नहीं वोट देते। तो इसका 17 और 19 के जो हमारे चुनाव थे उनमें काफी अच्छा असर पड़ा। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 2019 के चुनाव में जो गैर विकलांग या गैर दिव्यांग जो हमारे वोटर थे उन्होंने 72% वोट दिए, 72% उनका वोट प्रतिशत था। और जो हमारे दिव्यांग मतदाता थे उनका मत प्रतिशत 74 था। तो ये सारा चुनाव विभाग और हिमाचल प्रदेश का जो हमारा
ये क्या कहते हैं निर्वाचन विभाग है, इसको इसका श्रेय जाता है। और मेरी जिम्मेवारी इन सबको मॉनिटर करना, कहां पर क्या इसमें हस्तक्षेप करना है, इनको सुझाव देना। और नेशनल लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस थी अभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी मैंने हिमाचल को न सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि कई सुझाव भी दिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोट किए। ऐसे में कई कदम यहाँ पर आगे के लिए भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, जागरूक करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, जागरूक करने के लिए मीडिया का एक काफी बड़ा सहारा है। जैसे आपका एक प्रोग्राम है, इसका वीडियो भी हम वायरल करेंगे। इससे पहले भी अभी मेरे कई प्रोग्राम लाइव अलग अलग फेसबुक चैनल पे और दूसरे मीडिया पर आ चुके हैं। कई समाचार पत्र आ चुका है, रेडियो पर और टीवी पर। इनका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। और चुनाव विभाग ने एक वोटर्स की हेल्प के लिए एक ऐप भी जो है वो जारी किया है। उस ऐप के माध्यम से भी सारी सूचनाएं वोटर्स को मिल सकती हैं, चाहे वो दिव्यांग हैं, चाहे वो दिव्यांग नहीं है। तो ये प्रबंध हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में अच्छी तरीके से किए जा रहे हैं। जी, क्योंकि आप पत्रकार रहे, फिर टीचिंग प्रोफेशन में भी आए, समाज सेवा का भी आपने काम किया। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि कैसे दिव्यांग मतदाताओं या दिव्यांग लोगों के लिए सेवा करनी है, उनकी सेवा के लिए कैसे आपके मन में ख्याल आया? कैसे उनके लिए, सुन नहीं पाया मैं। सवाल आपसे ये है कि आप समाज सेवी भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं और टीचिंग के प्रोफेशन में भी आप रहे, कैसे मतदाताओं या दिव्यांग लोगों की सेवा करने का ख्याल आपके मन में आया? हाँ, ये तो एक इंस्टिंक्ट होती है, एक स्वभाव होता है। जब मैं विद्यार्थी था, उसके बाद जब मैं पत्रकारिता में आया, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी आया, जहां जिस कैपेसिटी में भी मैं रहा, समाज के साथ जुड़ करके समाज के सबसे ज्यादा जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए मैं हमेशा काम करता रहा। तो ये छात्र जीवन से एक स्वभाव है और इसमें कोई अभी पिछले वर्षों में कोई बदलाव आया ऐसा नहीं है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है कि हमें सोसाइटी के लिए पे बैक करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे पॉलिसी लेवल पर चेंज हो और सशक्तिकरण हो इस वर्ग का। और जो लोग बूढ़े हैं, बेसहारा हो गए हैं, बेसहारा महिलाएं हैं, ओल्ड एज होम में या नारी सेवा सदन में रहती हैं, अनाथ बच्चे हैं, इन सब के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करने के लिए मैं युवा पीढ़ी को भी मोटिवेट करता हूं। और जो सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा मनोरोगी हैं उनको रेस्क्यू करना, उनको और सरकार के माध्यम से उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना, ये एक स्वभाव का हिस्सा बन गया है। इसलिए लगातार इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया अजय श्रीवास्तव जी तमाम जानकारी की। तो आपको बता दें कई कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना आए।